मेरे ऐसे मोहतरम व्यूअर्स जो पहले दिन से मुझे फॉलो कर रहे हैं और मुझे बाकायदगी से सुनते हैं, तो उन्हें अब तक मेरा पता चल गया होगा। मेरा जो मुद्दा है वो पाकिस्तान है। मेरा मुद्दा पाकिस्तान के लोग हैं। मेरा मुद्दा पाकिस्तानी कौम है। और मेरा मुद्दा ये है कि वतन की फिक्र कर नादान, मुसीबत आने वाली है। ये कई दफा मैं आपको जो है वो कह चुका हूं। गल्फ में जो कुछ हो रहा है, इजराइल, ईरान और अमेरिका जो कुछ कर रहे हैं, उसका कोई ना कोई हल निकल आएगा। लेकिन आप नजर दौड़ाएं वतन अजीज पे कि वतन अजीज में कौन कौन सा और किस किस अंदाज में आपके साथ फ्रॉड हो रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि हम हर लिहाज से ईरान के साथ हैं और हम लोग चाहते हैं कि ईरान मुकम्मल तौर पे फातेह बन के निकले। लेकिन हम पाकिस्तान के हालात को जो है वो नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि रोज बरोज लोगों की जिंदगियों को जहन्नुम में तब्दील किया जा रहा है। अब आपने जरा गौर करना है कि गैबी मदद, हम सारे जो है तकरीबन 24 करोड़, क्योंकि 1 करोड़ तो लुटेरे हैं मिल मिला के, तो 24 करोड़ किसी गैबी मदद के मुंतजर हैं। और ये हमारा आज का मसला नहीं है, ये हमारा मसला जो है ये सदियों पुराना है कि हम गैबी मदद के मुंतजर होते हैं। जब हलाकू खान ने जो है वो बगदाद को तबाह कर दिया, तो एक बुजुर्ग खातून उसका रास्ता रोक कर खड़ी हो गई। उस बुजुर्ग खातून ने कहा हलाकू खान को कि बेटा देख लेना, एक दिन तुम पर अजाब आएगा, अल्लाह का अजाब आएगा। तो हलाकू खान ने मुस्कुराते हुए कहा कि माँ जी, ये जो बगदाद के साथ जो कुछ हुआ है, ये जो इराक के साथ जो कुछ हुआ है, तो मैं ही अल्लाह का अजाब हूं ना। और अल्लाह का अजाब क्या होता है? मैं ही अल्लाह का अजाब हूं। तो पाकिस्तान पे जो मरियम सफदर है उसकी सूरत में अजाब है, पाकिस्तान पर जरदारी की सूरत में अजाब है, पाकिस्तान पर जनरल आसिम मुनीर की सूरत में एक अजाब मुसल्लत है, पाकिस्तान पर शहबाज शरीफ अर्दली की सूरत में एक अजाब है। और अजाब किसे कहते हैं? बहरहाल गैबी मदद पे हम थोड़ा सा बोलेंगे। गैबी मदद ने ना स्पेन के वक्त आई गैबी मदद, ना खिलाफत उस्मानिया को बचाने के लिए आई, ना इजराइल का क्याम रोकने के लिए आई, ना बाबरी मस्जिद के वक्त आई, ना इराक और शाम के वक्त आई, ना कश्मीर के लिए आई, और ना गजा में आई, और ना ईरान में आई। अब देख रहे हैं कहीं भी नहीं आई ना। फिर भी घरों और मस्जिदों में बैठकर गैबी मदद की सदा आवाज। गैबी मदद जंग बदर में आई 313, जब 1000 के मुकाबले में 313 मैदान जंग में उतरे। गैबी मदद जंग खंदक में आई, जब अल्लाह सुब्हानहू तआला के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेट पर 2 पत्थर बांधे और खुद खंदक खोदी और मैदान जंग में उतरे। मस्जिदों के मिंबर पर बैठकर बददुआएं करके गैबी मदद के मुंतजिर, तागूत के निजाम पर राजी और फिर गैबी मदद के मुंतजिर। अल्लाह सुब्हानहू तआला की जमीन पर अल्लाह और उसके महबूब रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निजाम की निफाज की जिद्दोजहद करने की बजाय सिर्फ नात खानी, महफिल मिलाद या तस्बीह के दानों को 10 लाख 20 लाख घुमाकर गैबी मदद के मुंतजिर, आफाकी दीन को चंद जुजियात इबादत में महसूर व मुक़य्यद करके गैबी मदद के मुंतजिर, मुसलमानों को मुजाहिद के बजाय मुजावर बना देने के बाद गैबी मदद के मुंतजिर। मेरा ख्याल है दुनिया के किसी भी मुल्क में इतने मज़ार नहीं होंगे जितने पाकिस्तान में हैं, और इतने मुजावर नहीं होंगे जितने पाकिस्तान में हैं। आपने ईरान में देखा
کہ کس طرح سائنسدانوں کو چن چن کر شہید کیا گیا، سائنسدانوں کو، مجاوروں کو نہیں، کہ مجاوروں کو ان سے کیا خطرہ ہے۔ یہ ہمارے تبلیغی بھائی یہ 45 لاکھ کا مجمع اکٹھا کرتے ہیں رائے ونڈ میں، کبھی میں ان کی کوئی اللہ معاف کرے مخالفت نہیں کر رہا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہتے ہیں حج کے بعد دوسرا بڑا اجتماع ہوتا ہے، اور وہ بھی دعائیں کرتے ہیں، وہ بھی غیبی مدد کے منتظر ہیں کہ حضرت عمر جیسا یا مولا علی جیسا حکمران عطا کر۔ جی اپنے پھر سب کچھ یعنی سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذمہ لگا کر اور خود کنارہ کشی اختیار کر کے غیبی مدد کے منتظر۔ مولا علی کے پاس ایک بندہ آیا تو مولا علی نے فرمایا کس پہ آئے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ اونٹ ہے۔ تو مولا نے فرمایا کہ اونٹ کا کیا کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی اللہ کی توکل پر کھلا چھوڑ دیا ہے۔ تو مولا مسکرائے اور کہا پہلے اسے رسی مارو، پہلے اسے باندھو، باندھنے کے بعد اللہ پر توکل کرو۔ یہ کیا کہ کھلا چھوڑا ہے اللہ کے توکل پر؟ ہم نے سب کچھ کھلا چھوڑا ہوا ہے۔ اسلام آباد میں کیا ہو رہا ہے؟ حکمران کیا کر رہے ہیں؟ اور یہ پروٹیکٹڈ بڑی اہم اصطلاح ہے، پروٹیکٹڈ مجرم کیا کر رہے ہیں آپ کے ساتھ؟ ایسے مجرم جن کے ساتھ قانون ہے، ایسے مجرم جن کے ساتھ عدلیہ ہے، ایسے مجرم جن کے ساتھ جج ہیں، ایسے مجرم جن کو قانونی تحفظ حاصل ہے، آپ ان کا کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو آپ ان کے مقابلے میں جب اونٹ بغیر رسی کے اور مولا کے دور میں آپ یہاں پہ غیبی مدد کے منتظر ہیں۔ جی اپنے حق کے لیے کھڑے ہونے سے ڈرنے اور کتراتے ہوئے آسمانوں سے فرشتوں کے نازل ہو کر مسلمانوں کی غیبی مدد کے منتظر۔ جی ایسی صورت میں غیبی مدد نہیں، صرف عذاب ہی آتے ہیں جو ہم پر غدار اور بے ایمان حکمرانوں، کفار کی اجارہ داری، افلاس، زلزلے اور سیلاب، ذخیرہ اندوزی، ناجائز منافع خوری، جھوٹ، کم تولنا، ملاوٹ کی شکل میں بھگت بھی رہے ہیں۔ حکمران دیکھ لیں، ہر کسی کو پتہ ہے بے ایمان ہے، ہر کسی کو پتہ ہے غدار ہے، ہر کسی کو پتہ ہے استعمار کے ایجنٹ ہیں، یہود و نصارہ کے ایجنٹ ہیں، ہم سے زیادہ ان کے غلام ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ مولانا اسحاق صاحب فیصل آبادی رحمت اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کے ذہن میں کس نے ڈالا ہے کہ یہ سلامتی کا مذہب ہے؟ 1,24,000 پیغمبروں میں سے کسی ایک پیغمبر کا نام کومنٹ میں لکھ دیں جو استعمار کی، جس نے اطاعت کی ہو، جس نے طاقتور کو نہ للکارا ہو، جو طاقتور سے نہ بھڑ گیا ہو، کوئی ایک پیغمبر۔ مقصد ہی یہی تھا بدماشی ختم کرنا، مقصد ہی یہی تھا انسانوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا کہ ہماری طرف بلاؤ انسانوں کو، ان کو خوف سے آزاد کرو، ان کو صرف ایک دعوت دو، لا الہ الا اللہ، تاکہ وہ تمام فکروں سے، تمام خوفوں سے وہ آزاد ہو جائیں، تمام خوفوں سے۔ اور مسئلہ خوف کا ہے، جان کا خوف، غربت کا خوف، ڈانگوں کا خوف، سوٹوں کا خوف، اور کون سا مسئلہ درپیش ہے؟ صرف یہی ایک خوف ہے بس۔ جی بھگت رہے ہیں، پہلے اپنے حق اور دین اسلام کے لیے کھڑے تو ہوں، کھڑے تو ہوں نا۔ آپ کا حق مارا جا رہا ہے، آپ نہیں کھڑے ہوتے۔ اپنے آپ کو متحد کرنے سے پہلے اختلاف رائے کو قبول کرنے کی ہمت تو پیدا کریں۔ اختلاف رائے، جی پھر دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے غیبی مدد آتی ہے کہ نہیں۔ یہ شرط ہے، رسی ڈالو اونٹ کو، اس کے بعد توکل کرو۔ آپ کھڑے تو ہوں حق کے لیے، آپ متحد تو ہوں، آپ ایک جھنڈے کے نیچے تو آئیں۔ عمران خان نے متحد کیا تھا نا، کتنی بڑی طاقت بنی، دنیا کی 10 بڑی جماعتوں میں سے ایک، اور دنیا کا
बगैर किसी शक व शुबे के मकबूल तरीन रहनुमा अभी तक इकट्ठा किया। पहले कौम को इकट्ठा किया, फिर ललकारा सिस्टम को, फिर सिस्टम की चूल्हे हिला दी। आप मुझे बताएं कि कहां कहां पे इमरान खान को गैबी मदद नहीं मिली। इमरान खान जब लिफ्टर से गिरे उनका बचना मुमकिन था, बच गए। इमरान खान को सीधी गोलियां मारी गई, आज तक इनका निशाना खता गया है, इमरान खान बच गए। जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में इमरान खान बच गए। अक़वाम मुत्तहिदा जाते हुए इमरान खान का त्यारा खराब हुआ या किया गया, इमरान खान बच गए। इमरान खान का हेली खराब हो गया, जब एक गांव में उन्होंने लैंडिंग की, इमरान खान बच गए। क्योंकि वो जिद्दोजहद कर रहा था, बंदा मुसलसल कर रहा था। तो हमें कौन सी मौत पड़ती है, फिर भुगते ना, फिर भुगते। ये हुक्मरान हर किसी को पता है, मैं गांव गया, गांव वालों को भी पता है कि ये गद्दार है, ये बेगैरत है, ये बेईमान है, ये जालिम है, ये करप्ट है। हर किसी को पता है, निकलता कोई नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद न्यादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग अच्छी तरह जानते होंगे कि आज 14 अप्रैल 2026 की तारीख है और दिन है मंगल का। एक बार फिर मंगल आन पहुंचा। अभी आपको बताया ना, गैबी इमदाद। आज इमरान खान से मुलाकातों का दिन है। आज ही टेस्ट कर लें, 1 लाख बंदा चला जाए, 1.5 लाख बंदा चला जाए, कैसे मुलाकात नहीं होती इमरान खान से, और कैसे वो इमरान खान को रिहा नहीं करते। लेकिन नहीं, गैबी मदद। हर बंदा कहता है दुआ कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं। कोई हरम से फोन करके कहता है दुआ कर रहा हूं, कोई दुआ करते हुए रोने लग जाता है। मुझे उनके खलूस पर रत्ती बराबर जो है ना, वो शक नहीं है कि वो बड़े पुरखलूस हैं। लेकिन इस तरह कुछ नहीं होता कि दुश्मन के टैंकों में कीड़े पड़े, इस तरह कुछ नहीं होता। किस तरह होता है पता है? 1 करोड़ और 20 लाख लोगों ने मौत के हाथ पे बैत कर ली है ईरान में। कल भी इराकची ने कहा है कि बिल्कुल करें जंग। 1 करोड़ और 20 लाख, ये आपने पहले सुना है? 1 करोड़ 20 लाख, पहले भी आपने जंगें देखी सुनी कि 1 करोड़ और 20 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा दी कि हम लड़ेंगे ईरान के लिए, हम मरेंगे ईरान के लिए, हम अपने जिस्म भस्म करवा देंगे ईरान के लिए। तो ठीक है ना, लड़े अमरीका। इस तरह होता है, कौमें इस तरह होती हैं, ये तहजीबें होती हैं। इस तरह नहीं, जिस तरह मैंने बताया कि आज मंगल है। आप 3 बहनें देखेंगे जिनकी 70 साल से ज्यादा उम्र है। आप उनके साथ 100-200 पागल देखेंगे, छोटे छोटे बच्चे देखेंगे, औरतें देखेंगे, बाकी हर कोई MNAs, MPAs, सेनेटर्स, वो अपनी अपनी गाड़ियों में, वो अपने बाल बनाते हुए, वो शेव करते हुए, दिन में 15 दफा वो अपने ठिकानों पे मौजूद होंगे। एक बार आज फिर आप देख लेंगे और उनकी बहनों पर तशद्दुद किया जाएगा, उनको गालियां दी जाएंगी, उनको फुटपाथों पे बिठाया जाएगा। क्योंकि दुश्मन इंतहाई कम ज़र्फ है, दुश्मन खानदानी नहीं है। इनका खानदानों से कोई ताल्लुक नहीं है कि खानदानी बंदा किस तरह होता है। कुछ ताज़ा तरीन और खबरें आपके सामने रखनी है और एक वीलॉग रखना है। लेकिन आपसे दरख्वास्त ये है कि आप लोग चैनल को पूरा टाइम नहीं दे रहे, आप चैनल को प्रमोट नहीं कर रहे, और जिससे मेरा दिल जो है वो टूटता है। व्यूज आते हैं तो दिल बड़ा होता है और ज्यादा रिसर्च करने को दिल करता है, लेकिन वैसे जो है ना वो दिल खट्टा हो जाता है कि देखते ही कोई नहीं है। यानी वो मैक मलिक जिंदाबाद या और बहुत कुछ। आजकल तो मीडिया पे इतना कुछ आ गया ना, घरेलू टिकटाकें हो गई, घरेलू वीलॉग्स हो गए, डीप गले हो गए, ऊपर शलवारें हो गई, गरीदा फारूकी का लिबास हो गया, गरीदा फारूकी का एक एक एंगल जिस तरह लोगों ने मीडिया पे शेयर किया है, तो मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा चलें शुक्र है। फिर ये कौम कहती है गैबी मदद, यानी मैं वो एंगल बयान ही नहीं कर सकता जो शेयर हुए हैं और जो उसकी AI बनी है। फिर ये कौम कहती है गैबी मदद। बहरहाल चैनल को सब्सक्राइब करें, करवाएं दोस्तों से, और दूसरा वीडियो को, ये इल्तमास जो है ना कर कर के थक गया हूं
कि वीडियो को पूरा वॉच कर लिया करें, तो उससे स्ट्रॉन्ग मैसेज आता है। म्यूट कर दिया करें, आपको इजाजत दी है, आपको मेरी शक्ल पसंद नहीं, आपको मेरी आवाज पसंद नहीं, तो म्यूट कर दिया करें और साइड पे रख दिया करें कि जो महमूद नियाज़ी ने भौंकना है भौंकता रहे, हमें क्या, हम तो सेट हैं। ठीक है, आप लोग अल्लाह करे और ज्यादा सेट हो जाएं। बहरहाल जो चाहने वाले हैं वो लाइक कर दें, शेयर कर दें और वीडियो को पूरा वॉच करने की कोशिश करें। एक बुढ़ा और लानती वो बैठा है व्हाइट हाउस में, अब वो बिल्कुल सिठिया गया है, अब वो आ गया है मजहबी टच पे, और अब वो फिर कह रहा है कि ये ईसाइयों की जंग है। और उसने एक ऐसा इमेज पोस्ट किया है जिसमें अपने आप को या तो खलाई मखलूक दिखाया गया है या माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह उसने अपने आप को खुदा दिखाया है कि वो खुदा है। और ये एंड होता है, यानी ये जो है ना वो एंड होता है किसी बंदे का। अब वो मेरा ख्याल है कि अपने अंजाम के करीब है, अमेरिका अपने अंजाम के करीब है, तो इसलिए वो इस किस्म के इमेजेस जो है, मैं बात कर रहा हूं डोनाल्ड ट्रंप की, एक बदकार एप्स्टीन ज़दा, वो अपने आप को खुदा होने का जो है ना वो इमेज पोस्ट कर रहा है। उसके बाद जो अगली खबर है, CNN रिपोर्ट करता है, कोई पाकिस्तानी या ईरानी चैनल नहीं, CNN रिपोर्ट करता है कि जो इस्लामाबाद में मुज़ाकरात हुए तो ईरान की जितनी भी तजावीज़ थी वो काबिल अमल थी, उन पे अमल किया जा सकता था, उन पे लचक पैदा की जा सकती थी। लेकिन इसके साथ इस बयान को जो है वो मिलाकर पढ़ें। ये बयान है जो है ना वो बेंजामिन नेतन्याहू का। बेंजामिन नेतन्याहू जो है वो इस पे जो है ना वो तबसरा करते हैं, इस्लामाबाद जो है ना वो मुज़ाकरात पे कहते हैं कि एक एक मिनट जो है ना मेरे साथ मुज़ाकराती टीम वो राब्ते में थी। अब मुज़ाकराती टीम अमेरिका की थी, JD वैंस नायब सदर थे, जेरेड कुश्नर ये यहूदी हैं लेकिन दामाद हैं अमेरिका के, स्टीव विटकॉफ वो वजीर हैं अमेरिका के। लेकिन मैंने आपको बताया था कि स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुश्नर ये दोनों नुमाइंदे हैं इजराइल के, ये इजराइल के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। तो बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि एक एक मिनट का राब्ता था कि इस्लामाबाद में क्या हो रहा है और मुज़ाकरात में क्या हो रहा है, और फिर बिल आखिर वही हुआ जो कि होना था, यानी मुज़ाकरात सबूताज हो गए। और CNN कहता है कि ईरान की जितनी भी तजावीज़ थी वो काबिल अमल थी। उसके बाद एक पोस्ट आई है, ये उड़ान पाकिस्तान, शाम 7 बजे बिजली बंद, बहुत ज्यादा बिजली यहां पिंडी में जा रही है, तो देहातों में तो आपको पता है 8 बजे कारोबार बंद, 8 बजे जो है ना वो रोडों पे हुक आलम होता है। और इसके अलावा 9 बजे गैस बंद। जितने हम परेशान हैं रावलपिंडी कैंट में रहकर गैस से, मैं आपको बता नहीं सकता अपनी परेशानी का कि गैस ने हमारे साथ क्या तमाशा लगा रखा है। 10 बजे शादी हाल बंद, ठीक है जी। उसके बाद अवाम घरों में बंद, और पाकिस्तान जो है वो तरक्की की शाहराह पर बकौल जनरल आसिम मुनीर के सर पर दौड़ रहा है। आज से 4 साल पहले जनरल आसिम मुनीर ने कौम को खुशखबरी सुनाई थी कि 1 साल में जो मुआशी हालात हैं वो बिल्कुल जो है वो बेहतर हो जाएंगे, और जो है वो पाकिस्तान यहाँ पे इतने डॉलर्स आएंगे कि आप लोग इस्तंजा या आप लोग जो तहारत है वो डॉलर से जो है ना वो हासिल करेंगे, पाउंड से हासिल करेंगे, जहाजों से डॉलर्स और पाउंड फेंके जाएंगे। लेकिन आपको बताया है कि 78 साल से जो आप खट्टा मीठा चूरन खा रहे हैं और जो आपको बेचा जा रहा है जर्नैलों की तरफ से वो यही है। अयूब खान के दौर में भी यही था, फिर याया के दौर में भी यही था, फिर ज़िया के दौर में, फिर मुशर्रफ के दौर में। पाकिस्तान जो है वो दिन ब दिन पीछे गया है। पाकिस्तान के पीछे जाने का भी मैंने गरीदा फारूकी का जिक्र किया था, उसका लिबास आपने देख लिया। दुकानदार का दावा है कि जब से वो टीवी पे आई है हमारा ग्रीन कलर का ये लिबास वो बिकना बंद हो गया है, यानी लोगों की नफरत का अंदाजा करें। उसके बाद कल एक प्रोग्राम होता है, एक छोटी बच्ची को सामने बिठाया जाता है और एक मियाँ यानी शौहर वो पूरी कौम के सामने अपनी बीवी को कंधे पे उठाता है, फिजा अली को। ये लोग कहाँ से आते हैं, ये लोग किसके नुमाइंदा हैं? हाँ
खैर पता है कहाँ से आते हैं, ये भी पता है किसके नुमाइंदे हैं, यानी वो जो है ना इशराफिया के नुमाइंदे हैं। ये की क्लब्स वाले लोग हैं। ये मुख्तलिफ कमरों में बीवियां बंद करके चाबियों को इस तरह खली वली कर देते हैं, खली वली, और फिर वहां से जिसके हिस्से में जो चाबी आई वो उस कमरे में चला जाता है। लेकिन ये कौम को क्यों दिखाया जा रहा है, कौम को क्यों सेटिस्फाइड जो है वो किया जा रहा है। लेकिन ये चलता है, जो चैनल है इसका मोहसिन नकवी का, ये चलता है मोहसिन नकवी के चैनल पर। अब मोहसिन नकवी कौन है ये आप अच्छी तरह जानते हैं। मोहसिन नकवी इस सिस्टम का बाप है। मोहसिन नकवी ये 2 टके का लुगड़, ये कभी साफी था कभी क्या था, लेकिन फिर इस पर किस्मत के दरवाजे खुले। एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनता है, ये उसका रिश्तेदार निकल आता है। और फिर ये सुने, ये पाकिस्तान का नेशनल टेलीविजन है, नेशनल टेलीविजन लाखों घरों में चलता है, बच्चे देखते हैं, बूढ़े देखते हैं, खानदान इकट्ठे बैठकर देखते हैं। वैसे ज्यादातर तो आजकल इन पे लानत डालते हैं। और इस स्क्रीन पर एक औरत उल्टी लटकी हुई है, टांगे ऊपर हैं, सर नीचे है, कैमरा चल रहा है, तालियां बज रही हैं। ये मंजर आपने देखना है लाजमी। यूट्यूब पे फिजा अली लिखेंगे ना, ये मंजर आपके सामने आ जाएगा। अभी आपको समझ नहीं आएगी, आप अपनी आंखों से देखेंगे तो आपको समझ आएगी। ये कोई सर्कस नहीं है, ये मॉर्निंग शो है, सुबह का वक्त है, और ये सब एक बच्ची के सामने हो रहा है, उसकी अपनी मां के साथ, और उसे तालियां बजाने पे मजबूर किया जा रहा है। फिर लोग कहते हैं फलां की वीडियो आ गई, फलां की वीडियो आ गई, और फिर उस मासूम बच्ची से पूछा जाता है कि आपको मजा आया तरबियत। ये सवाल सुनकर रूह कांप जाती है। जीशान अजीज ने इसे TRB स्टंट कहा, और सच कहा, क्योंकि ये हुनर नहीं है, ये शऊर नहीं है, ये महज वो घटिया हरकत है जो एक इंसान तब करता है जब उसके पास दिखाने को कुछ बाकी नहीं बचता। रेटिंग की भूख ने उसे यहां तक पहुंचाया। अब पैमरा की बात करते हैं। पैमरा एक्शन नहीं लेगा, कभी नहीं लेगा, और सब जानते हैं क्यों। ये चैनल मोहसिन नकवी का है, और जब मालिक का नाम इतना बड़ा हो तो इदारे अंधे हो जाते हैं, जमीर सो जाता है, कलम रुक जाता है। मोहसिन नकवी का चैनल है, ये प्रोटेक्टेड मुजरिम है, जिनकी हिफाजत फौज करती है, जिनकी हिफाजत एजेंसियां करती हैं। इनको इस्तिस्ना हासिल है, ये जो मर्जी है करें। ताकत के सामने पैमरा की आंखें कब से बंद हैं, ये कोई नई बात नहीं। इमरान खान का नाम नहीं लेने देता पैमरा। बानी पीटीआई, बानी पीटीआई, बड़े बड़े तुरम खान, बड़े बड़े अपने नामों के साथ मलक चौधरी खान लगाने वाले, बानी पीटीआई, इतना खूबसूरत नाम है इमरान खान या इमरान अहमद खान न्यादी, लेकिन वो नाम पैमरा नहीं लेने देता। जी, सवाल ये नहीं कि फिजा अली ने गलत किया, सवाल ये है कि जिस निजाम में ऐसी हरकतें होती हैं और कोई नहीं रोकता, उस निजाम का मालिक कौन है और वो किसको जवाब देता है। ये सिर्फ एक क्लिप नहीं है, ये उस पूरे मीडिया का चेहरा है जो रेटिंग के लिए इज्जत बेचता है और इक्तदार के लिए, माल के लिए, इश्तिहारों के लिए खामोश रहता है। मादरत के साथ मुझे रीदा फारूकी के ड्रेस और उस औरत फिजा अली की इस हरकत में कोई फर्क नजर नहीं आया। रीदा फारूकी और फिजा अली दोनों को रेटिंग अटेंशन चाहिए। अब मैं आपसे रोजाना सब्सक्राइब का करता हूं, व्यूज का जो है ना वो कहता हूं, तो मैं अब यही कुछ कर सकता हूं ना, मैं सच बोलने की कोशिश कर सकता हूं। मैं अब कमीज तो उतारने से रहा, मैं खुदा न खास्ता कपड़े तो उतारने से रहा, और आपको फजूल और अजीब चीजें तो दिखाने से रहा या बताने से रहा। बहरहाल ये नेशनल टीवी पे आया है, ये क्लिप अपनी नजरों से देखें और इसको एंजॉय करें। किसी ने हाफिज साहब से पूछा कि हाफिज जी हलवा खाना है, तो हाफिज जी आगे से कहते हैं अन्य किस दिन तक होया सी। शायद आपने पंजाबी कि अंधे किस दिन के लिए हुए थे अगर हलवा नहीं खाना तो।
वर्ल्ड बैंक 5 अरब रुपए देता है 4 जिलों के लिए सिंध में कि इसको सोलराइज किया जाए, यहाँ पे सोलर लगाए जाएं और 4 जिलों को रोशन किया जाए, क्योंकि सिंध में धूप बहुत ज्यादा होती है, वो इलाका बड़ा जरखेज है सोलर एनर्जी के हवाले से। वो 5 अरब देता है और बिल्कुल फीस भी लेला देता है। एक कंपनी रातों रात रजिस्टर्ड कराई जाती है, चीनी कंपनी। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि चीन वो अपने मुल्क के लिए वो गर्दन उड़ाता है, लेकिन पाकिस्तान के लिए अपनी 2 नंबर कंपनियां भेजता है, क्योंकि चीन को पता है, पाकिस्तान का भी पता है, पाकिस्तानी सिस्टम का भी पता है, पाकिस्तानियों का भी पता है। वहां की एक कंपनी रजिस्टर्ड कराई जाती है कि जी ये काम करेगी, ठीक है। उसका ताल्लुक होता है ओमनी ग्रुप से। याद आया इमरान के दौर में ओमनी ग्रुप, और जो है ना वो मजीद पता नहीं क्या नाम था, उसको तमगा इम्तियाज भी दिया बारह हुकूमत ने। फिर वो ओमनी ग्रुप, उनके मिली भगत से ये 5 अरब रुपया ये बिल्कुल बारों बार, यानी बगैर किसी उसको तकलीफ दिए, बगैर उसमें से कोई 1 रुपया निकाले, वो बाहर चला जाता है, मनी लॉन्ड्रिंग हो जाती है। उसमें 90% जो हिस्सा होता है वो सिंध गवर्नमेंट को होता है, और 10% जो हिस्सा होता है वो चीनी कंपनी का होता है। ये जो है वो हाफिज जी हलवा खाएंगे, तो हाफिज जी ने जवाब दिया कि अंधे किस लिए हुए थे, अन्ने केड़े दिन तक होए सी, अगर हलवा नहीं खाना तो ये कुछ हो रहा है। ये अगर आपने पूरा इस पर रिपोर्टिंग देखनी है, क्योंकि असदुल्ला खान बहुत जबरदस्त साफी हैं और इस किस्म के स्कैंडल लाते हैं, आपने पूरा स्कैंडल समझना है ना, बिल्कुल जुजियात के साथ, क्योंकि मेरा ये फील्ड नहीं है, तो आप असदुल्ला खान के जो है ना वो चैनल पे देख सकते हैं। मैंने आपको मोटा मोटा बताया है कि वर्ल्ड बैंक 5 अरब रुपए देता है। उसका मकसद होता है कि सिंध के 4 जिलों पे सोलर सिस्टम लगाया जाए, इन 4 जिलों को रोशन किया जाए, इनके बिल भी कम आए, ठीक है जी। वो 5 अरब रुपया वो बिल्कुल बगैर डकार मारे, बगैर बिस्मिल्लाह पढ़े वो सिंध हुकूमत खा जाती है। उसमें एक चीनी कंपनी रातों रात खड़ी की जाती है, उसको जो है ना वो अप्रूव किया जाता है, और उसके जरिए ये सारा कुछ होता है। ये वो लोग हैं, वो लोग जिनको चुन चुन कर हमारे जर्नैलों ने हम पे मुसल्लत किया। और आज मैंने आपको एक नई इस्तिलाह या एक नई टर्म बताई, इसको याद रखना है, प्रोटेक्टेड मुजरिम, क्रिमिनल। यानी ये रोडों पे निकलते हैं तो इनके साथ पुलिस की गाड़ियां होती हैं, ये रोडों पे निकलते हैं तो इनके साथ फौज की गाड़ियां होती हैं। थाने में बैठा हुआ एक SHO वो प्रोटेक्टेड मुजरिम है, प्रोटेक्टेड मुजरिम है। वो जितने पैसे ले रहा है, जितनी की डील कर रहा है, उसको इस्तिस्ना है, उसकी वर्दी। अब ये जो जनरल आसिम मुनीर साहब हैं दामन बरकातहू, इनमें कौन सी खूबी है? सिर्फ एक खूबी कौन सी है उनमें? वर्दी, प्रोटेक्टेड, वो स्टार्स, और क्या खूबी है? 16 फुट कद है उनका, 4 हाथ हैं, 12 आंखें हैं, 2 सर हैं। ये लोग प्रोटेक्टेड हैं। इनको पाकिस्तान का आइन प्रोटेक्ट करता है, इनको पाकिस्तान का आइन तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है, इनको पाकिस्तान का आइन लुट मार करने की इजाजत देता है, और फिर इनकी हिफाजत भी करता है। कोई इन पे हाथ नहीं डाल सकता। अब देखें ना जनरल साहब कितने सियाने थे। जनरल साहब ने पहले ही जो है वो लाइफ टाइम इस्तिस्ना ले लिया, इम्यूनिटी ले ली, लाइफ टाइम आपके सामने। अब उनको वो यानी एक प्रोटेक्टेड जो है ना, वो प्रोटेक्टेड है, वरना वो आए पब्लिक में, आए पब्लिक को मिले। मसूद पदेशकियान की तरह जो जंग में बाहर रोडों पे फिर रहे थे, अली लारी जानी की तरह नहीं आएंगे। इनमें से कोई भी नहीं आएगा। वो जानते हैं कि पब्लिक में सेंटिमेंट्स क्या है, पब्लिक में जज्बात क्या हैं। फिर पब्लिक को बेचा क्या जाता है? पब्लिक को बेचा जाता है गरीदा फारूकी का लिबास, पब्लिक को बेचा जाता है फिजा अली की
ऊपर टांगे नीचे सर, ये पब्लिक को बेचा जाता है। पूरी पब्लिक जानती है गद्दार हैं, पूरी पब्लिक जानती है बेईमान है, पूरी पब्लिक जानती है करप्ट है, लेकिन गैबी इमदाद, हम गैबी इमदाद पे बैठे हैं। लेकिन आखिर में दरख्वास्त ये है कि जल्द ये आवाज ये खामोश होने जा रही है मुख्तलिफ वजूहात की वजह से। मैंने ये नहीं, आप कहते हैं आप ऐसी बातें क्यों करते हैं, आप व्यूज देख लें, आपको जवाब मिल जाएगा। अल्लाह पाक आपको आसानियां अता फरमाए, आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब्बे करीम आपके और मेरे मरहुमीन की मगफरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।